बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया के बीच में पृथ्वीराज ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है, संविधान ने उन्हें सवाल पूछने का अधिकार दिया है। उनका बयान बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान ने कल कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हम हार गए थे। तो कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सीनियर लीडर है और उन्होंने ये बयान दिया और इस बयान को देने के बाद वो अपने उस बयान पर अड़े भी हुए हैं जिसमें वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम हार गए थे। इस बयान को जो पड़ोसी मुल्क है, आतंकी मुल्क है, वो निसंदेह उठाएगा और पृथ्वीराज चौहान इस पर अड़े हुए और माफी मांगने से भी इनकार किया। सर, बीजेपी ने आपने जो बयान दिया उस पर बीजेपी कह रही है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा। अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी कहाँ मांगू? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मेरा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। चल अभी ओके। कार में पृथ्वीराज चौहान माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं और इस पर मैं विस्तार से बातचीत करूंगा, लेकिन बीजेपी भड़की हुई है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वो पावर के बिना रह नहीं सकते। बिट्टू ने यहां तक कह दिया कि चौहान को इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को पृथ्वीराज चौहान को अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए, नहीं तो 2-4 वोट जो पड़ते हैं कांग्रेस को वो भी नहीं पड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर जब से पृथ्वीराज चौहान ने बयान दिया है, बयान के बाद वो अपने बयान पर अड़े भी हुए हैं, टिके भी हुए हैं। इस पर बीजेपी उन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने फिर टिप्पणी की है कि उनको अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत हार गया था, लेकिन अब बीजेपी हमलावर और कह रहे हैं कि जो कुछ वोट पड़ते भी हैं उनकी इस स्टेटमेंट के बाद वो भी नहीं पड़ेंगे। ये पावर के बगैर रह नहीं सकते। इनकी मानसिकता है ना, वो ताकत की है। आप अंदाजा लगाइए, जो एक इतना बड़ा लीडर, वो यहाँ पीएमओ में रहा हो 10 साल और चीफ मिनिस्टर रहा हो, वो अपनी फौज के बारे में ऐसा कहे तो कहीं ना कहीं उम्र का तकाजा है, सठिया गए हैं। जहां उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है, वो इसी शॉक से ठीक होंगे। मेरी ख्याल से उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जितना बड़ा उसने नुकसान कर दिया है, इस चीज को कह के कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए। नहीं 2-4 वोटें जो पड़ती हैं कांग्रेस को, पृथ्वीराज चौहान जी ये भी पढ़ने नहीं देंगे। बीजेपी आक्रामक है तो कांग्रेस इस समय बैकफुट पर है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो सेना के बैन को ही आधिकारिक मानते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सेना का अपमान कांग्रेस और विपक्ष की तो आदत है। भारत की सेना बहादुर सेना है, विश्व विजयी सेना है। ये वही सेना है जिसने इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में 1971 में दुनिया का जोग्राफिया बदल के बांग्लादेश बना दिया। तो सेना के बारे में जो सेना का अधिकृत बयान होगा, मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। जहां तक सवाल है सिंगापुर में क्या बयान दिया इनके सेनाध्यक्ष ने, मिलिट्री अटैची ने विदेश में क्या बयान दिया, वो सब अपनी जगह। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है